बीजेपी बहुत डरी सहमी है इस समय। अगर डरी सहमी नहीं होती, जब दिल्ली में 10 साल 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या मोदी जी का ये किसी भाजपा किसी राष्ट्र नेता का जो इसका मैदान था कभी कांग्रेस सरकार ने कैंसिल किया है? ये मैदान मैंने अभी देखा है करण मेहरा गोदयाल जी, हमने मैदान देखा है। ये मैदान उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर 4 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं कल तक, और आज भी रजिस्ट्रेशन होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन मौके पे होंगे, तो अगर 10% लोग भी आए तो भी 35-40 हजार आएंगे। अब ये मैदान 35-40 हजार छात्रों के हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है। ये जानबूझकर भाजपा सरकार ने हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए कोशिश की है। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि चाहे जितनी कोशिश कर ले भाजपा सरकार, राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, ये छात्रों की गूंज, युवाओं की गूंज, छात्राओं की गूंज, क्योंकि राहुल गांधी जी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल पेपर लीक का विषय नहीं है। आप उत्तराखंड में देख लो, किसी भी प्रदेश में देख लो, आज जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है और जब से प्रदेश में भाजपा सरकार है, जितना पेपर लीक हो रहा है, मैं सोचता हूँ जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके रोजगार के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है। 17 जुलाई की शाम को राहुल गांधी देहरादून पहुंच रहे हैं, लेकिन अब परेड ग्राउंड की जगह वो बन्नो स्कूल में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हरक सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ। रावत जी, पहले परेड ग्राउंड फीस जमा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब बन्नो स्कूल, देखिए ये वहाँ कोई आपने देखा होगा मैदान खाली है जहाँ हमारा कार्यक्रम था। जानबूझ के जो 15 तारीख तक का कार्यक्रम था उसको एक्सटेंशन किया गया, और वो बहाना बना के, जबकि वो कार्यक्रम अलग है, हमारा कार्यक्रम अलग है, लेकिन ये जानबूझकर हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए ये कोशिश की गई है। ये मैदान मैंने अभी देखा है करण मेहरा गोदयाल जी, हमने मैदान देखा है। ये मैदान उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर 4 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं कल तक, और आज भी रजिस्ट्रेशन होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन मौके पे होंगे, तो अगर 10% लोग भी आए तो भी 35-40 हजार आएंगे। अब ये मैदान 35-40 हजार छात्रों के हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी सवाल है माननीय राहुल गांधी जी का। तो ये जानबूझकर भाजपा सरकार ने हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए कोशिश की है। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि चाहे जितनी कोशिश कर ले भाजपा सरकार, राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, ये छात्रों की गूंज, युवाओं की गूंज, छात्राओं की गूंज, इस देश के अंदर जैसे कभी राजनीति में पटना से संदेश जाता था, कभी गुजरात से जाता था, कभी बम्बई से जाता था, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का परिवर्तन का संदेश लोकतंत्र में इस बार उत्तराखंड की धरती, देवभूमि से, गंगा यमुना की धरती से, बद्र केदार गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से जाएगा, और इसी बन्नो स्कूल के इस मैदान से पूरे देश में जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल पेपर लीक का विषय नहीं है। आप उत्तराखंड में देख लो, किसी भी प्रदेश में देख लो, आज जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है और जब से प्रदेश में भाजपा सरकार है, जितना पेपर लीक हो रहा है, मैं सोचता हूँ जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके रोजगार के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है। अभिमन्यु वो अग्निवीर योजना लागू करके नौजवानों के साथ, उत्तराखंड के नौजवानों, देश के नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है। एक सवाल और राहुल जी, क्या बीजेपी डरती है राहुल गांधी की बढ़ती जो छात्रों के बीच में उनकी चहलकदमी है? बीजेपी बहुत डरी सहमी है इस समय। अगर डरी सहमी नहीं होती, जब दिल्ली में 10 साल 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या मोदी जी का ये किसी भाजपा किसी राष्ट्र नेता का जो इसका मैदान था कभी कांग्रेस सरकार ने कैंसिल किया है? आप मुझे बता दो, एक उदाहरण बता दो आप, कि कांग्रेस की सरकार ने, जब उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार रही हो, देश में भी कांग्रेस सरकार रही हो, भाजपा के किसी नेता विपक्ष तो छोड़ दो आप, उनके मुरली मनोहर जोशी, नड्डा जी जो उनके राष्ट्र नेता रहे, राष्ट्र अध्यक्ष रहे, राजनाथ सिंह जी राष्ट्र अध्यक्ष रहे, उनके किसी कार्यक्रम का जो है कैंसिल किया कभी इस तरह? अरे आप जानबूझ के 15 तक था कार्यक्रम, जानबूझ के एक्सटेंशन कर लो। फिर वो जहाँ वो कार्यक्रम हो रहा है उनका, उस विभाग का, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग का, उस मैदान से, इस परेड ग्राउंड के मैदान से कभी कोई मतलब ही नहीं है। 10 बार मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ। मैं पिछले 40 साल से उस परेड ग्राउंड को देख रहा हूँ, 45 साल से उस मैदान को देख रहा हूँ। मैंने हजारों नेताओं की जनसभाएं कराई उस परेड ग्राउंड में पिछले 45 साल की राजनीति में। राजीव गांधी जी का कार्यक्रम हुआ था, वो प्रधानमंत्री बने श्रीनगर में और देहरादून में, इसी परेड ग्राउंड में। तो मैं सोचता हूँ कि कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं की गई।
ये थे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, और जिस तरह से एकाएक स्थान परिवर्तन हुआ है राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर आक्रोशित है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि छात्र काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी मैदान से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से जो सत्ता परिवर्तन की बात है वो भी निकलकर सामने आएगी। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। बीजेपी बहुत डरी सहमी है इस समय। अगर डरी सहमी नहीं होती, जब दिल्ली में 10 साल 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या मोदी जी का ये किसी भाजपा किसी राष्ट्र नेता का जो इसका मैदान था कभी कांग्रेस सरकार ने कैंसिल किया है? ये मैदान मैंने अभी देखा है, करण मेहरा गोदयाल जी, हमने मैदान देखा है। ये मैदान उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर 4 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं कल तक, और आज भी रजिस्ट्रेशन होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन मौके पे होंगे, तो अगर 10% लोग भी आए तो भी 35-40 हजार आएंगे। अब ये मैदान 35-40 हजार छात्रों के हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है। ये जानबूझकर भाजपा सरकार ने हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए कोशिश की है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि चाहे जितनी कोशिश कर ले भाजपा सरकार, राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, ये छात्रों की गूंज, युवाओं की गूंज, छात्राओं की गूंज, क्योंकि राहुल गांधी जी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल पेपर लीक का विषय नहीं है। आप उत्तराखंड में देख लो, किसी भी प्रदेश में देख लो, आज जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है और जब से प्रदेश में भाजपा सरकार है, जितना पेपर लीक हो रहा है, मैं सोचता हूँ जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके रोजगार के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है,